साथियों, भाइयों बहनों, माताओं बुजुर्गों, आप सभी लोग बताना है कि इस देश के नेता जो हैं, लाखों लोग, लाखों लाखों जनसंख्या को पैसा खर्च करके बुलवा कर एकजुट करती है जब कोरोना नहीं फैलता है। और जब एक सब्जी वाला, भाजी वाला बेचता है, 4 लोग या 2 लोग खड़े हो जाएं उसके पास में, तो उस पे चार्ज लगता है और लाठियां भी उसे खानी पड़ती हैं। तो ये दिशा में देश जा रहा है। और इसको ये ये चुनाव जो होते हैं, ये जब इसके द्वारा से भी तो हो सकते हैं, वीडियो के द्वारा से, चैनल के द्वारा से ये अपनी बात तो रख सकते हैं। इन्हें भीड़ इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है? और इनको देश को खतरे में डालने के लिए ये भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। इनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए, इनके ऊपर प्लांटी नहीं लगनी चाहिए हैं। और जो ये इकट्ठा करते हैं, जनसंख्या को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, इनको ऐसा लगता कि कोरोना है ही नहीं। पर जब एक गरीब आदमी सब्जी बेच रहा है अपना पेट भरने के लिए, तो उसके पास जब खड़े हो जाएं 4 लोग, तब इन्हें कोरोना दिखता है। देश खतरे में दिखता है। ऐसी सरकार देश में नहीं होना चाहिए तो वो सभी पे लागू होना चाहिए। जो फैसला सरकार करती है वो सबके ऊपर लागू होनी चाहिए, ना कि गरीबों के ऊपर। ये सभी के ऊपर लागू होनी चाहिए। देशवासियों, समझना है, ऐसी सरकार देश में नहीं चाहिए जो सिर्फ गरीबों को सताने का काम करे और अपनी कमाई के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाए। उसके लिए ट्रेनें तक बुक कर सके, उसके लिए बड़े बड़े वाहन बुक कर सके, उसके लिए पैसा खर्च कर सके। मैं कहना चाहता हूँ कि ये स्टेडियम बनवा सकते हैं अपने नाम से। और क्या जनता के लिए एक हॉस्पिटल और नहीं बनवा सकते? दवा बनवाने के लिए जब दवा आ चुकी है देश में, तो ये लॉकडाउन की ओर क्यों धकेल रहे हैं देश को? हैं? जब स्टेडियम बनवा सकते, उतना पैसा दवा बनवाने के लिए और एक हॉस्पिटल बनवा दें ताकि लोगों को राहत मिल सके और ये दवाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा बन सके और लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। ये लॉकडाउन की तरफ धकेल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को भूखा मारना चाहते हैं। और हम कहना चाहता हूं कि जो ये सरकार कर रही है, 3 काले कानून 3 ला रही है, इसमें मैं जानना चाहता हूँ, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े बिजनेसमैन शायद पूरा अनाज देश का खरीद लें। मान लीजिए खरीद लिया देश का अनाज ज़्यादा से ज़्यादा, और उनको देश में पैसा कम मिले अनाज पे और विदेशों में ज़्यादा मिले, तो वो तो बिजनेसमैन है और वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने ख़रीदा है। वो सरकार की गुलाम थोड़ी है। ये देश आज़ाद है, वो तो विदेश में भी अनाज बेच सकते हैं। देश की तो बात छोड़ो, हैं कि बेचते नहीं हैं। ये मोदी जी को बताना पड़ेगा कि बेचते नहीं हैं, ये विदेश में बेच दे ज़्यादा पैसे में, तो ये पूरा देश तो भूखा मर जाएगा। पहले सरकार खरीदती थी अनाज, तो सरकार के पास रहता था, अपने बजट से ज़्यादा जो अनाज होता था तो विदेश में बेच सकती थी, हैं, उसको दिखता था। अब बिजनेसमैन के पास अनाज रहेगा तो वो क्या करेगी? उसको तो पैसे से लेना देना है, ना कि जनता से। जनता से लेना देना सिर्फ सरकार का रहता है, क्योंकि सरकार को वोट देती है जनता, इसलिए सरकार को दर्द रहेगा। ये बिजनेसमैन को दर्द नहीं रहेगा क्योंकि इसको वोट से लेना देना नहीं है। और ये अनाज बिजनेसमैन बाहर बेच सकता है और बेच करके मोटा मुनाफा कमा सकता है और देश में भुखमरी फैल सकती है।
साथियों समझना है, पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये अनाज जब कम पड़ा था देश में तो एक सोमवार व्रत रखने के लिए कहा था। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि ये जो 7 दिन है, मोदी जी क्या ये 7 दिन उपवास में बदलना चाहते हैं क्या? ये काले कानून तीनों वापस लो। देश खतरे की तरफ जा रहा है, देश को बचाना है। साथियों इस चीज़ को सभी लोगों को समझना है। ये सरकार अब ये पैसे वालों की तरफ चली गई है, जो कि मोदी जी फैसला नहीं ले पा रहे हैं। फैसला लेंगे तो इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और इनके ऊपर मार भी पड़ेगी। मेरे को लगता है ऐसा करके डर रहे हैं और ये सरकार से भी बेदखल हो सकते हैं, क्योंकि इनको चंदा नहीं मिलेगा फिर। हमको लगता है ऐसा, हमारा मानना है। साथियों आप भी सोचना कि ये बात सही है कि गलत है। सोच समझकर अपना मतदान देना है और देश को आगे बढ़ाना है। जिसको भी अच्छा लगे उसको देना। साथियों सोच समझकर आगे बढ़ाना है देश को। और ये देश हमें तो ऐसा लगता है ये खतरे की कगार पर पहुंच चुकी है और ये मनुवादी सरकार दिख रही है। ये देश के हित में फैसला नहीं ले पा रही है, क्योंकि ये सरकार जकड़ चुकी है और ये वाईफाई पे चलने लगी है। ये वाईफाई से चलने लगी है। जियो इस समय बहुत फास्ट चल रहा है, हमको लग रहा है उसी की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि ये सबसे पैसे वाले हैं और ये कुछ भी खरीद सकते हैं। और हम जैसे लोग, गरीब लोग, छोटे छोटे व्यापारी, छोटे किसान, अब इनके पास तो पैसा नहीं होगा और बड़े बड़े अरबपति लोग आएंगे, सब खरीद लेंगे। छोटे वाले क्या खरीद सकते हैं? और बड़े छोटे वाले खरीद भी लिए तो उनको रेट नहीं मिल सकता, क्योंकि पैसा वाला जो होता है वो किधर भी बेच सकता है। उसके पास यहाँ नहीं है तो दूसरी जगह बेचेगा और हमारे पास उसके लिए भाड़ा भी नहीं होगा। उनके पास तो भाड़ा है, वो कहीं से भी पैसे निकालेंगे। हम कहाँ से निकालेंगे? हमको खाने के लिए नहीं होगा, हम उपवास रखने लायक बन जाएंगे। साथियों उपवास में रहना है, ये मनुवाद के चक्कर में फंसना है। एक सोमवार रखा था उसको उपवास में बदल दिया गया। भूखा रहना पड़ा था देश को, लेकिन देश को अब भूखा नहीं रहने देना है। साथियों ये कानून को हटाना है और देश को आगे बढ़ाना है। कुछ भी हो जाए सरकार कानून वापस लेती है तो वापस आएगी सरकार, और यदि कानून वापस नहीं लेती है तो सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। साथियों इस चीज़ को संकल्प लेना है हम सबको, ये सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। साथियों क्योंकि ये गरीबों की नहीं सुन रही है। ये अब कोरोना का भय फैला रहे हैं, क्योंकि आंदोलन ख़त्म करना चाहते हैं, हमको लगता है ऐसा। क्योंकि उस समय जब कोरोना आया था तब इन्होंने 3 तलाक का आंदोलन चल रहा था। साथियों उस समय 3 तलाक का आंदोलन चल रहा था जब इन्होंने ख़त्म किया था। अब किसान आंदोलन चल रहा है तो ये फिर से उसको भय दिखाने के लिए, उसको दबाने के लिए ये फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों समझना इस बात को, और साथियों इस बात को समझना है। और ये जो दबाने की कोशिश है तो दबने नहीं देना है। साथियों कानून को वापस भेजना है और देश को आगे बढ़ाना है। साथियों इससे ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें देश के हित में, और लोगों को जागरूक करें। ऐसे वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। राजीव कुमार को दीजिए इजाज़त, और ऐसे वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद। ऐसे वीडियो लाते रहें हम आपके पास साथियों।